जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ पे। आज है 5 फरवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है स्वीपिंग। स्वीपिंग एक एडजेक्टिव है जिसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा वाइड इन रेंज और इफेक्ट। मीनिंग क्या होगा? वाइड इन रेंज और इफेक्ट, यानी कि सीमा या प्रभाव में विस्तृत। ठीक है, सीमा या प्रभाव में विस्तृत। ठीक है, इसका अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? विस्तृत हो जाएगा। ठीक है, विस्तृत, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? विस्तृत। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? एक्सटेंसिव हो सकता है, वाइड रेंजिंग हो सकता है, ग्लोबल हो सकता है या ब्रॉड हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एक्सटेंसिव, वाइड रेंजिंग, ग्लोबल और ब्रॉड, ये सारे क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। अगर इस वर्ड को याद रखने के लिए ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक क्या बनेगा? कुरियर कंपनी शिपिंग की तरह शिपिंग करता है। जो कुरियर कंपनी होता है, कौन सा कंपनी? कुरियर कंपनी। वो क्या करता है? शिपिंग किस तरह करता है? शिपिंग की मतलब शिपिंग की तरह शिपिंग करता है। किस तरह? शिपिंग की तरह शिपिंग करता है। इस तरह आप याद रख सकते हैं कि कुरियर कंपनी जो होता है वो क्या करता है? शिपिंग की तरह शिपिंग करता है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है स्प्रिंग बोर्ड। क्या है? स्प्रिंग बोर्ड। स्प्रिंग बोर्ड एक नाउन है। ठीक है, स्प्रिंग बोर्ड एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है a thing that lends impetus or assistance to a particular action, enterprise और डेवलपमेंट। यानी कि एक चीज जो किसी विशेष क्रिया, उद्यम को प्रोत्साहन या सहायता देती है। क्या करती है? किसी मतलब किसी विशेष क्रिया, उद्यम को प्रोत्साहन या सहायता देती है, उसके लिए स्प्रिंग बोर्ड उसके लिए स्प्रिंग बोर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अगर इसके हिंदी मीनिंग का बात करें तो आगे बढ़ने की प्रेरणा। क्या हो जाएगा? किसी चीज को आगे बढ़ने के लिए क्या करना? प्रेरणा देना। ठीक है, आगे बढ़ने की प्रेरणा, इंस्पायरेशन, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कैटलिस्ट हो सकता है। ठीक है, स्टिमुलस हो सकता है और इम्पल्स हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, कैटलिस्ट, स्टिमुलस और इम्पल्स। ठीक है, और ट्रिक देखा जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? ट्रिक बनाया जाए तो बनेगा स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग बोर्ड का काम करता है फर्टिलाइजर। जो फर्टिलाइजर होता है वो क्या करता है? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का हम किस लिए यूज करते हैं? कि वो मतलब किसी चीज को बढ़ने में काम करे, यानी कि जो पेड़ पौधा होता है। तो फर्टिलाइजर स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग बोर्ड का काम करता है। ऐसे आप इस तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग बोर्ड का काम करता है। ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है गार्डनर। क्या है? गार्डनर। आई थिंक ये वर्ड हमने पिछले सेशन में भी कराया है, जो शुरू से सेशन हो रहा है उसमें। ठीक है, तो गार्डनर का अगर बात करें तो ये क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, गार्डनर एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ऑब्टेन और कलेक्ट समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन, सपोर्ट एक्सेट्रा। यानी कि जानकारी, समर्थन आदि जैसी कोई चीज को क्या करना? प्राप्त करना या एकत्र करना। ठीक है, इकट्ठा करना। अगर इसके हिंदी मीनिंग का बात किया जाए तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? एकत्र करना। ठीक है, क्या करना? एकत्र, एकत्र करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स इसका हो सकता है एकुमुलेट हो सकता है, एमास हो सकता है, असेंबल हो सकता है या गैदर हो सकता है। ठीक है, एकुमुलेट, एमास, असेंबल और गैदर, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर ट्रिक की बात की जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक पिछले वाले में ही बताया था क्या, कि डेविड वार्नर ने टीम का सपोर्ट गार्डनर किया। क्या? डेविड वार्नर ने टीम का सपोर्ट गार्डनर किया। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डिसग्रंटल्ड। क्या है? डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड ये वर्ड भी शायद हो चुका है पिछले सेशन में। ठीक है, डिसग्रंटल्ड एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग का अगर बात करें तो क्या हो जाता है? एंग्री और डिससेटिस्फाइड हो जाता है। एंग्री और डिससेटिस्फाइड हो जाता है। यानी कि हिंदी मीनिंग का अगर बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? असंतुष्ट, क्रोधी। क्या हो सकता है? असंतुष्ट, क्रोधी। ठीक है, असंतुष्ट, क्रोधी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स देखा जाए इसके लिए
तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? सिनोनिम्स हो सकता है डिससेटिस्फाइड हो सकता है, डिस्प्लीज हो सकता है, एनॉयड हो सकता है, या फिर इरिटेटेड हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रिक देखा जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या बनेगा? तो आइए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक बनेगा कि ग्रांट मिलने के बाद भी डिसग्रंटल है। मान लीजिए ग्रांट मिलने के बाद भी क्या है? डिसग्रंटल है। ग्रांट मिलने के बाद भी क्या है? डिसग्रंटल है। ग्रांट मतलब क्या होता है? परमिशन, ठीक है। किसी को किसी चीज़ का परमिशन चाहिए, परमिशन दे दिया गया है, फिर भी वो क्या है? डिसग्रंटल है, यानी कि असंतुष्ट है और क्रोधी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वर्ड है पेसिफाई। क्या है? पेसिफाई। पेसिफाई एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है क्वेल द एंगर, एजिटेशन और एक्साइटमेंट ऑफ, यानी कि क्रोध, आंदोलन या उत्तेजना को शांत करना। क्या करना? क्रोध, उत्तेजना या आंदोलन को क्या करना? शांत करना। अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा? हिंदी मीनिंग शांत करना, ठीक है। शांत करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स देखा जाए इस वर्ड का तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? सिनोनिम्स हो जाएगा काम डाउन, सुथे और कंटेंट, ठीक है। ये इसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे, सॉरी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सुथे, काम काम डाउन और कंटेंट। और ट्रिक इसके लिए अगर बनाया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा? तो ट्रिक बन सकता है कि रेस को देखकर पेसिफाई हो गया। रेस को देखकर पेसिफाई हो गया। क्या हो गया? रेस को देखकर पेसिफाई हो गया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है कंसर्टेड। क्या है? कंसर्टेड। कंसर्टेड, कंसर्टेड एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जॉइंटली अरेंज और कैरिड आउट। क्या होता है? जॉइंटली अरेंज और कैरिड आउट, यानी कि संयुक्त रूप से व्यवस्थित या किया हुआ, ठीक है। अगर इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? ज्वाइंटली। ज्वाइंटली मतलब क्या होता है? संयुक्त रूप से। क्या हो जाएगा? संयुक्त। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो ज्वाइंट या कोऑर्डिनेटेड। ज्वाइंट या कोऑर्डिनेटेड हो सकता है, या कॉम्बाइंड हो सकता है, या कोलैबोरेटिव हो सकता है, या यूनाइटेड हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ज्वाइंट, कोऑर्डिनेटेड, कॉम्बाइंड, कोलैबोरेटेड और यूनाइटेड। इस सब का मीनिंग क्या होता है? संयुक्त रूप से, ठीक है। अगर ट्रिक देखा जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या बनेगा? तो ट्रिक हम बना सकते हैं कि सर्टिफिकेट में कंसर्टेड इफर्ट दिखाया गया। क्या किया गया? सर्टिफिकेट में, सर्टिफिकेट में कंसर्टेड इफेक्ट दिखाया गया, ठीक है। कंसर्टेड इफेक्ट इफर्ट दिखाया गया। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ब्रेव। ब्रेव क्या है? एक वर्ब है। ब्रेव एक वर्ब है जिसका मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा ऑफ एन अनवेलकम इवेंट और सिचुएशन बिगिन टू डेवलप, यानी कि किसी अप्रिय घटना या स्थिति का विकसित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लाइक अगर इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? उमरना। क्या हो जाएगा? उमरना। यानी कोई मतलब अप्रिय घटना, जो मतलब जो खराब घटना हो उसका क्या हो? स्टार्टिंग हो जाना, ठीक है। तो उस इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? उमरना। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? सिनोनिम्स लूम हो सकता है, बी क्लोज्ड हो सकता है, बी इन द ऑफिंग हो सकता है, या फिर इम्पेंड हो सकता है। क्या हो सकता है? इम्पेंड हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। लूम, बी क्लोज टू, बी इन द ऑफिंग या इम्पेंड। ये सारे क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और ट्रिक इसके लिए अगर बनाया जाए तो ट्रिक बनेगा कि वेदर फोरकास्ट ने व्यू देखकर ब्रेव कर लिया था। जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, तो व्यू देखकर ही क्या कर लिए? ब्रीव कर लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ब्राजेन। ब्राजेन एक एडजेक्टिव है। क्या है? ब्राजेन एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है बोल्ड एंड विदाउट सेम। क्या होता है? बोल्ड एंड विदाउट सेम, ठीक है। अगर इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? निर्भीक। क्या हो जाएगा? निर्भीक, यानी कि जो मतलब शर्माता नहीं हो, ठीक है, और बोल्ड हो और बिना शर्म का। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? ऑडी ऑडेसियस हो सकता है, ऑडेसियस हो सकता है, ऑनबेस्ट हो सकता है, और इम्पुडेंट हो सकता है, ठीक है। ऑडेसियस, अनबेस्ट और इम्पुडेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और ट्रिक इसके लिए क्या बन सकता है वो देखते हैं। तो ट्रिक बनाया जाए तो क्या हो जाएगा? ब्राज़ील के लोग ब्राजीन होते हैं। क्या होते हैं? जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के लोग क्या होते हैं?
ब्राजीन होते हैं। तो ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं कि ब्राज़ील के लोग ब्राजीन हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बटरेस। क्या है? बटरेस। बटरेस भी वर्ड हमने पीछे कराया है सेशन में, तो आप डेली सेशन लगाया कीजिए, अब से आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। नेक्स्ट वर्ड आपके मतलब ये बटरेस है। बटरेस का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज द स्ट्रेंथ और जस्टिफिकेशन फॉर। क्या होता है? इंक्रीज द स्ट्रेंथ और या जस्टिफिकेशन फॉर। ठीक है, अगर इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो क्या हो जाता है? मजबूत बनाना। क्या करना? मजबूत बनाना। ठीक है, मजबूत बनाना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? स्ट्रेथन हो सकता है, स्ट्रेथन, रेनफोर्स हो सकता है, ठीक है, या फिर फोर्टिफाई हो सकता है, या फिर सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, स्ट्रेन, रेनफोर्स, फोर्टिफाई या सपोर्ट। अगर सिनोनिम्स देखा जाए, सॉरी ट्रिक देखा जाए तो सिनोनिम था, क्या ट्रिक क्या बनेगा? तो ट्रिक हम क्या बना सकते हैं कि लैंड को ट्री बटरेस करते हैं। क्या करते हैं? लैंड को ट्री बटरेस करते हैं। क्या करते हैं? लैंड को ट्री बटरेस करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो ट्री होता है, ठीक है, ये ट्री हो गया मान लीजिए, रूट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो रूट्स क्या करते हैं? सोइल को अपने अंदर जकड़ के रखते हैं। ठीक है, सोइल को अपने अंदर जकड़ के रखते हैं, जो कि क्या करता है, मतलब वो लैंड को मतलब सोइल इरोजन होने से बचाते हैं। ठीक है, इस तरह ये ट्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इसका रूट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? सोइल को अपने अंदर पकड़ कर रखते हैं, जिससे की वजह से क्या होता है? बारिश हो, तूफान है या कुछ भी क्या होगा? सोइल इरोजन नहीं होगा। क्या होगा? जो सोइल इरोजन होता है वो नहीं हो। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आपके सामने है एपालिंग। क्या है? एपालिंग। एपालिंग एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है, जिसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा एक्सट्रीमली बैड, स्पेशली फ्रॉम ए मोरल पॉइंट ऑफ व्यू। क्या? एक्सट्रीमली बैड स्पेशली फ्रॉम ए मोरल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि बेहद बुरा। मतलब कहाँ से? खासकर नैतिक दृष्टिकोण से, जो मोरल पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब, यानी कि इसके दृष्टि से देखा जाए तो क्या होगा? बहुत बुरा, एक्सट्रीमली बैड। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? भयावह घटिया। क्या हो सकता है? भयावह घटिया। ठीक है, यानी कि बहुत बुरा। और इसका सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? हॉरिफाइंग हो सकता है, टेरिबल हो सकता है, ऑफुल हो सकता है, हेनस हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, हॉरिफाइंग, टेरिबल, ऑफुल और हेनस। और ट्रिक की बात किया जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या बनेगा? आइए ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक क्या बनेगा कि मॉल में एपालिंग इंसिडेंट देखकर वो डर गया। क्या हो गया? मॉल में एपालिंग, जो मॉल होता है उसमें क्या हो गया था? कोई घटना हो गया था। ठीक है, लाइक उसमें फायर वगैरह हो गई, लग गई थी। तो मॉल में एपालिंग इंसिडेंट देखकर वो डर गया। क्या किया? मॉल में एपालिंग यानी कि भयावह और घटिया घटना देखकर क्या हुआ? वो डर गया। ठीक है, क्या हो गया? डर गया। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आप बहुत कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।